Good morning, boys and girls. I am Dharmendra Vaishnav. I will teach you physical education. Again, we will take our topic from chapter 5th, topic number 4, sports participations of women in India. I have given you introduction about this chapter in our last class. Now we will study about the remaining topic 4 कि किस तरह से महिलाओं को प्राचीन काल में गेम्स में पार्टिसिपेट करने से रोका जाता था और वर्तमान में किस तरह से संसार में परिवर्तन आया और आज महिलाएं सशक्त होकर अलग अलग गेम्स में पार्टिसिपेट्स करके और जीत करके अपने अपने देशों का नाम रोशन कर रही हैं। आप लोगों को अभी पता है कि सीबीएसई ने कोरोना इफ़ेक्ट की वजह से 30% कोर्स को 10th और 12th में सिलेबस से डिडक्ट कर दिया है, डिलीट कर दिया है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपके जो ये चैप्टर चल रहा है इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है 5th एंड 6th उसको सीबीएसई बोर्ड ने डिलीट कर दिया है। तो we will take only this topic today, topic number 4th, and after completion of this topic 4th we will take the our MCQs, true false and one word question answers, and we will prepare for them. So I will start my class by remaining topic of women participation, women sports participation in India. So I will read the lines now and I will give the translation also. However, women in India are usually trapped in domestic environment. जैसा कि आप लोगों को पता है कि भारत के अंदर प्रायः महिलाओं को घरेलू प्रताड़नाओं तक ही सीमित रखा जाता है, घरेलू कामकाज तक ही सीमित रखा जाता है। दे आर ऑफन स्टेरॉइड ट्रैप्ड बाय हाउस वाइफ रिस्पॉन्सिबल कुकिंग। उनको अक्सर इस बात से प्रताड़ित किया जाता है कि महिलाएं गृहिणी के रूप में खाना पकाएं, क्लीनिंग साफ़ सफाई करें, रेजिंग चिल्ड्रन बच्चों को पाले पोसे बड़ा करें, एंड द थॉट ऑफ देम बीइंग द वीकर सेक्स स्टिल द परसिस्ट इन मैनी सेगमेंट्स ऑफ आवर सोसाइटी। और भी कई घरेलू कार्य हैं जिस एक महिलाओं को पुरुषों के बनिस्पत कमज़ोर माना गया है एंड और समाज के कुछ रीति रिवाज के कारण इनको आगे नहीं आने दिया जाता है। एंड द पार्टिसिपेशंस ऑफ वुमेन एट पर विद मेन इन फिजिकल एक्टिविटीज़ वायलेटिंग ट्रेडिशनल स्टिल मेक पीपल अनकम्फर्टेबल। और वुमेंस के जो फिज़िकल एक्टिविटी है अगर वो आदमी के अकॉर्डिंग वो पार्टिसिपेट करती है तो एक तरह से वायलेटिंग ट्रेडिशनल के और भी है, थोड़ा सा पुरुष प्रधान समाज होने के कारण महिलाओं को आगे आता हो देख के पुरुष समाज इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि महिलाएं उन कार्यों को करें जो पुरुष कर रहे हैं। यानी पुरुष जो विभिन्न प्रकार के कार्यों को करके विजेता बनते हैं, उपविजेता बनते हैं, वो कार्य करने के लिए कहीं ना कहीं समाज में अभी भी संकीर्ण सोच है कि वुमेन्स आगे ना आए। तो आज भी जो ये रूढ़िवादी जो कार्य हो रहा है उससे महिलाएं अभी भी कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में आगे एंकरेज ना करने के कारण नहीं आ पा रही हैं। तो वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक The reasons for less participations of women in sports may be as follows. क्या कारण है कि महिलाओं द्वारा भारत के अंदर गेम्स में कम से कम पार्टिसिपेशन किया जाता है? तो फर्स्ट रीज़न जो है वो यहाँ दिया हुआ है, लेक ऑफ एजुकेशन। फर्स्ट जो रीज़न है वो शिक्षा की कमी है। द लेक
of education among women in one of the major factor that influences their participation in sports. महिलाओं में शिक्षा की कमी खेल कूद में उनकी भागीदारी को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारणों में से एक है. In India, the education of boys receives much more importance than girls. भारत में आज भी लड़कियों की तुलना में लड़कों की शिक्षा को अधिक महत्व दिया जाता है. Due to lack of education, girls are different. Girls are indifferent about their health and don't realize the benefit of sports for their health and wellness. शिक्षा की कमी के कारण लड़कियां अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं हो पाती. अशिक्षित होने के कारण वे ये नहीं जानती कि खेल कूद किस प्रकार उनके स्वास्थ्य और सुयोग्यता के लिए अत्यधिक लाभदायक है. Now the second reason for lack of the participation. दूसरा जो कारण है खेल कूद में भाग न लेने का या आगे ना आने का, वो है ट्रेडिशनल आउटलुक एंड द व्यूज़. पारंपरिक मत और विश्वास. जो हमारी रूढ़िवादी विचारधारा है समाज की. According to the traditional Indian beliefs and the dogma, women should not participate in sports because. भारतीय पारंपरिक मत एवं विश्वास के अनुसार महिलाओं को खेल कूद में हिस्सा इसलिए नहीं लेना चाहिए क्योंकि some reasons are here given in 4 points. First point is they are physically weaker than men. वे शारीरिक रूप से पुरुषों से कमज़ोर होती हैं. Second, their physical composition is not suitable for the participations in sports. उनकी शारीरिक संरचना खेल कूदों के अनुकूल नहीं होती है. Now the third point, their physical and psychological qualities change when they participate in sports and they become more masculine. खेल कूदने से उनमें स्त्रीण गुणों की कमी हो जाती है, यानी वो स्त्रियों की तरह बिहेव नहीं करती हैं. ये कहना चाह रहा है. द फेस डिफ़िकल्टी एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ. बच्चों को जन्म देते समय उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है. तो दीज स्ट्रिंगमैन्स नोशंस ऑफ masculinity and the femininity that define the role of men and women are against the participations of women in sports. तो पुरुषत्व और स्त्रीत्व संबंधी इन मान्यताओं एवं विश्वासों के कारण लड़कियों को खेल कूद में भाग लेने से हतोत्साहित किया जाता है. नाउ द थर्ड पॉइंट, मेल डोमिनेट स्पोर्ट्स. खेल कूद में पुरुषों का वर्चस्व. Beginning with the ancient Olympics, the field of sports has been dominated by males. यदि प्राचीन ओलंपिक खेलों के समय देखें तो हम पाएंगे कि पुरुषों ने हमेशा खेल कूद में अपना वर्चस्व रखा है. They receive greater fame and financial reward than their female counterparts. आज भी पुरुषों को महिलाओं की तुलना में अधिक यश और आर्थिक प्रोत्साहित दिया जाता है. Moreover, males are perceived to better athletes. इसके अतिरिक्त पुरुष धावकों को महिला धावकों की तुलना में श्रेष्ठ समझा जाता है. Even today, certain sports events are meant exclusively for men. For example, 1500 meter freestyle and 4-man bobsleigh. उदाहरण के लिए 1500 मीटर की फ्रीस्टाइल, तैराकी और अन्य गेम. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, गवर्नमेंट पॉलिसी. टॉपिक नंबर 4, गवर्नमेंट पॉलिसी. पक्षपातपूर्ण सरकारी नीतियाँ. Lack of government policy which are
focused at the improving participations of women in sports has been one of the main reasons for favor women in sports. वर्ष 2000 से पहले तक खेल-कूद के क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी कमी के पीछे कुछ हद तक सरकार की ढुलमुल नीतियां भी और उनके क्रियान्वयन में कमी भी कारण रही है। इसका मुख्य कारण भी भारतीय समाज की बनावट और मानसिकता ही है। लैक ऑफ फंड्स एंड फैसिलिटीज। पाश्चात्य देशों की तुलना में भारत में महिलाओं के लिए खेल कूद के क्षेत्र में सुविधाओं और बजट और अन्य बातों का बहुत कम ध्यान दिया जाता है। तो लैक ऑफ फंड फैसिलिटीज, पुअर कोचिंग एंड एजुकेशंस एंड इनएडुकेट स्पॉन्सरशिप एटसेट्रा। तो कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से फंड फैसिलिटीज़ भी कम दी जाती है, पुअर कोचिंग, बहुत घटिया लेवल की कोचिंग दी जाती है, एंड एजुकेशन, जो एजुकेशन शिक्षा भी दी जाती है वो भी कम क्वालिटी की दी जाती है, यानी कि जो स्पोर्ट्समैनशिप, और इनको एग्जैक्ट जो स्पॉन्सरशिप जो मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिलती है। आर सम ऑफ द इश्यूज फेस्ड बाय वुमेन इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट। ये कुछ मुख्य रीज़न है या मुख्य कारण है जो कि वुमेंस को स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते टाइम फेस करने पड़ते हैं। द इंडियन गवर्नमेंट स्पोर्ट्स पॉलिसी ऑफ 2001 हैज़ बीन अ मेजर स्टेप टुवर्ड प्रमोटिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन स्पोर्ट्स। अनेक महिलाओं के सशक्तिकरण आंदोलन, बहस और अन्य कारकों पर विचार करने के बाद राष्ट्रीय खेल नीति 2001 में खेलकूद के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा दिया गया। यही कारण है कि वर्ष 2000 से पहले खेलकूद के क्षेत्र में भारतीय महिलाओं की भागीदारी नगण्य और बहुत ही कम हुआ करती थी। तो सम ऑफ द मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट इंक्लूड डेवलपमेंट प्ले फील्ड फॉर गर्ल्स इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज। आज सरकार द्वारा इन दिशा में कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए खेल मैदान विकसित करना, प्रोवाइडिंग स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, उनको खेल उपकरण मुहैया कराना, प्रोमोटिंग स्पोर्ट्स फॉर गर्ल्स इन स्कूल एटसेट्रा, विद्यालयों में लड़कियों के लिए खेल कूदों को प्रोत्साहित करना। हाउएवर देयर इज ए स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो, ताकि इस दिशा में अभी वो ताकि लड़कियां भी खेल कूद में आगे पार्टिसिपेट कर सकें। हालांकि इस दिशा में अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, लैक ऑफ द फीमेल कोचेस, महिला प्रशिक्षकों की कमी या महिला कोचों की कमी। दिस इज द फिफ्थ पॉइंट। मैनी स्पोर्ट्स वुमेन फील शाई इन फ्रंट ऑफ मेल कोचेस। खेल कूद के क्षेत्रों में महिला प्रशिक्षकों की कमी भी लड़कियों और महिलाओं के खेलों में भागीदारी में कमी का कारण होता है। कारण अधिकांश खेलों में पुरुष प्रशिक्षकों की प्रधानता है। ऐसे में लड़कियां, महिलाएं संकोच, झिझक और हिचकिचाहट के कारण खेलों में भाग नहीं लेती है। तो इन फ्रंट ऑफ मेल कोचेस, जो पुरुष कोच होता है, प्रशिक्षक होता है, उसके सामने वो शर्म फील करती हैं या हेजिटेट इन शेयरिंग देयर प्रॉब्लम, या फिर वो अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको उनसे बांटने में या बताने में झिझकती हैं। सिंस मेल कोचेस डोमिनेट मेनी स्पोर्ट्स, वुमेन एथलीट्स अवॉइड टेकिंग पार्ट इन स्पोर्ट्स सच एज। सिंस मेल कोच डोमिनेट मेनी स्पोर्ट्स, और इसी कारण अधिकतर जो गेम्स हैं उनके जो कोचेज हैं वो पुरुष ही हैं, और वुमेन एथलीट्स अवॉइड टेक पार्ट इन सच स्पोर्ट्स, इस तरह के खेलों में वो भाग नहीं ले पाती हैं। लड़कियां भाग नहीं लेना चाहती हैं, महिलाएं भाग नहीं लेना चाहती जहां पुरुष कोचेज होते हैं। इंक्रीज इन नंबर ऑफ फीमेल कोचेज is required to not only increase the participation of women in sports but also to enhance their performance। पुरुष प्रशिक्षकों के साथ लड़कियां, महिलाएं सहज नहीं हो पाती, इसलिए खेलों में भाग नहीं ले सकती। इसलिए इस चीज़ की बहुत आवश्यकता है कि
महिला कोचेस की भी संख्या बढ़ाई जाए ताकि अधिक से अधिक महिलाएं गेम्स में पार्टिसिपेट करें और अपने परफॉर्मेंस को भी सुधार सकें। नाउ द लैक ऑफ प्रॉपर फैसिलिटीज़ एंड द फंडिंग। उपयुक्त सुविधाओं एवं आर्थिक सहायता की कमी। The absence of appropriate facilities such as the gymnasium, pool, fields, stadiums, equipments, etc. उचित सुविधाएं जैसे प्रशिक्षक उपकरण, प्रशिक्षण रहने के स्थान आदि की कमी के कारण भी भारतीय महिलाएं खेलकूद में कम भाग लेती हैं। मतलब उनको प्रॉपर फैसिलिटी जो चाहिए गेम्स में प्रमोट होने के लिए वो उनको सेपरेट से उपलब्ध नहीं है। रिजल्ट इन लेस पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन स्पोर्ट, यह भी एक मुख्य कारण बन जाता है कि जिससे महिलाएं गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं करती। मोर ओवर देयर आर नो एडुकेट प्रोविजनल्स फॉर फाइनेंशियल एड टू प्रमोट स्पोर्ट्स इन वुमेन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। इसके अतिरिक्त लड़कियों के विद्यालयों एंड कॉलेजों में भी खेल कूद को प्रोत्साहित करने के लिए पर्याप्त आर्थिक राशि नहीं दी जाती है। द स्पोर्ट्स बजट ऑल्सो allocates less resources to women educational institutions as compared to men educational institutions। यह नहीं कि लड़कों के विद्यालयों कॉलेजों की तुलना में लड़कियों के स्कूल कॉलेजों में खेल कूद के कार्यक्रम या अथवा अवसर काफ़ी कम होते हैं। कहने का मतलब ये है कि बजट तो आता नहीं है, लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि जो स्पोर्ट्स के लिए जो विशेष जो बजट होता है या पैसा होता है, रिसोर्सेज होते हैं, वो कम से कम प्रोवाइड कराए जाते हैं वुमेंस को आगे लाने के लिए, वुमेंस को पार्टिसिपेट कराने के लिए। नाउ द सेवंथ टॉपिक, absence of media coverage। There is a definite lack of interest in women sports among a majority of spectators। महिलाओं के खेल प्रसारण में भी कमी, ये हमारा 7th पॉइंट है। तो समाचार पत्र, रेडियो, टीवी प्रसारण में पुरुषों द्वारा खेले जाने वाले खेलों को प्राथमिकता दी जाती है। इस कारण दर्शक महिलाओं द्वारा खेले जाने वाले खेलों को देखने से वंचित रह जाते हैं। साथ ही उनके खेलों में दर्शकों की रुचि नहीं बन पाती। द गेम्स प्लेड बाय मैन आर गिवन मोर मीडिया कवरेज। अभी मैं बता रहा था, वही बात है कि जो मीडिया है वो अधिक से अधिक पुरुष वाले खेलों को प्रसारित करती हैं, और गेम्स प्लेड बाय वुमन, और जो वुमेंस खेलती हैं उस गेम को वो कम प्रायोरिटी देते हैं। देयर बाय द प्रोवाइडिंग नो मोटिवेशंस टू फीमेल प्लेयर। तो इससे हतोत्साहित होना स्वाभाविक है कि महिलाओं को किसी तरह से प्रेरणा नहीं मिल रही है, मोटिवेशनल नहीं मिल रहा है, उनको प्रोत्साहन नहीं मिल पा रहा, तो वो होपलेस होती है। सिंस वुमेन स्पोर्ट्स आर नॉट पॉपुलर ऑन टेलीविज़न, महिला खिलाड़ी प्रायः दर्शकों की प्रशंसा से विमुख रहती हैं। कारण क्योंकि टीवी पर भी जो गेम्स हैं, वुमेंस गेम्स हैं, वो ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पा रहे हैं। न्यूज़पेपर में वेरी फ्यू स्पेक्टेटर फॉलो देम, उनको बहुत कम लोग फॉलो करते हैं, या उनको बहुत कम लोगों द्वारा उनको मोटिवेट किया जाता है या देखा जाता है या उनको प्रेरित किया जाता है। Very few spectators follow them, hence women are not motivated to participate in sports। महिलाओं के खेल को गौण समझना खेल कूद के क्षेत्र में महिलाओं को आगे न बढ़ने का एक यह कारण साबित हुआ कि मीडिया द्वारा उनको ढंग से कवरेज नहीं दिया जाता, उनके प्रोग्राम्स को प्रॉपर रूप से प्रसारित नहीं किया जाता। नाउ द नेक्स्ट 8th point, lack of security and personal safety। One of the major issues related to women sports in their security and safety। व्यक्तिगत सुरक्षा की कमी, खेल कूद के क्षेत्र में महिलाओं की कम संख्या का एक प्रमुख कारण उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा की कमी भी
है। The lack of security and safety while traveling on public transport, during training, and in matches lead to discouragement from the families. खेल कूद के प्रशिक्षण, खेलों के दौरान सार्वजनिक वाहनों अथवा प्रशिक्षण स्थलों पर लड़कियों की सुरक्षा में कमी के कारण भी उनके परिवार उन्हें खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते हैं। Consequently, there is poor participation of women in sports. लड़कियों की सुरक्षा का प्रश्न अभिभावकों के लिए एक बड़ी समस्या होता है, जिस कारण से अंततः उनको पार्टिसिपेशन करने का अवसर नहीं दिया जाता है। परिवार की तरफ से भी उनको परमिशन नहीं मिलती और वो स्वयं भी आगे नहीं आना चाहती हैं। कारण क्योंकि उनको प्रॉपर सुरक्षा या उनको प्रॉपर सेफ्टी प्रोवाइड नहीं की जाती है। Now the ninth point, absence of awareness about the general well-being. शारीरिक सुयोग्यता और बनावट के प्रति उदासीनता। There is a lack of awareness about the health and general well-being among women in India. भारतीय लड़कियां एवं महिलाएं अपने शारीरिक सुयोग्यता को लेकर प्रायः उदासीन रहती हैं। Women are considered to be the primary caregivers for their families. विशेषकर विवाह के पश्चात परिवार की देखभाल की जिम्मेदारी बढ़ जाने के बाद यह उदासीनता और बढ़ जाती है। Women are considered to be primary caregiver for their families, but they generally ignore their own health fitness. मतलब वुमन प्रायः क्या करती है कि अपने परिवार की ओर ही या परिवार की देखभाल में ही पूरा समय बिताती है और अपने स्वयं की ओर, अपने स्वास्थ्य की ओर, फिटनेस की ओर वो ध्यान नहीं दे पाती है या उसके प्रति वो उदासीन रहती है। दे आर अनअवेयर ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्दी हैबिट एंड वेल बीइंग एंड हाउ पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स इंक्रीजेज देयर फिटनेस लेवल। खेल कूद उत्कृष्ट बनावट के कितने आवश्यक हैं ये इसका महत्व नहीं समझती। अविवाहित लड़कियां अपनी शारीरिक बनावट को लेकर सचेत तो रहती हैं, किंतु उत्कृष्ट शारीरिक बनावट के लिए वह खेल कूद के बदले अल्पाहार पर अधिक विश्वास करती हैं। कहने का मतलब हाउ पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स इंक्रीजेज देयर फिटनेस लेवल, हैज देयर इज लेक ऑफ फीमेल पार्टिसिपेट्स इन स्पोर्ट्स इन इंडिया। इस कारण से महिलाएं अपना कम से कम पार्टिसिपेशन कर पाती हैं बिफोर मैरिज और आफ्टर मैरिज। कहने का मतलब ये है कि लड़कियां शादी से पूर्व तो अपनी फिटनेस का ध्यान रखती हैं, लेकिन वो किसी गेम को, स्पोर्ट्स को फॉलो करके ना करके वो अपने डाइटिंग विशेष से उसका अपने शरीर का ध्यान रखती हैं, जो कि एक स्पोर्ट्समैन के लिए ठीक नहीं होता है। आफ्टर मैरिज दे आर केयरलेस अबाउट देयर हेल्थ एंड fitness, so they can't participate, they can't more participate in their favorite games or sports. Now we will take the 10th point, lack of role model. This is the last point of the topic number 4, lack of role model. प्रेरणा स्रोत की कमी। वेरी फ्यू फीमेल्स एथलीट्स गेट ड्यू मीडिया ओवरेज। भारत में ऐसी महिला खिलाड़ी की संख्या बहुत कम है जिनका उच्च मीडिया प्रोफाइल हो। लैक ऑफ मोटिवेशन एंड रोल मॉडल्स में लीड गर्ल टू ड्रॉप आउट ऑफ स्पोर्ट्स। अतः प्रेरणा की कमी के कारण लड़कियां खेल कूद में अधिक रुचि नहीं ले पाती हैं और वो रोल मॉडल ना तो बन पाती हैं और ना उनका कोई रोल मॉडल बना पाती हैं। इस और आगे जाके वो अपने गेम से ड्रॉप आउट हो जाती हैं, यानी कि अपना गेम को छोड़ देती हैं या त्याग देती हैं। हाउ एवर द प्रेजेंट सिनेरियो इज changing and give up
hope that by going against all odds and adversities of society, Indian women will participating more in sports in the years to come. ऊपर दिए गए सभी नकारात्मक तथ्यों के बावजूद आज माहौल बड़ी तेजी से बदल रहा है और यह आशा की जा सकती है कि समाज को सभी विसंगतियों के बावजूद आने वाले समय में खेल जगत में भारतीय महिलाओं की भागीदारी निश्चित रूप से बढ़ती हुई दिखेगी. तो टुडे आवर टॉपिक नंबर 4 इज ओवर. Now we will take the our MCQs. So first MCQ is here. How many types of motor development are there? कि मोटर डेवलपमेंट कितनी तरह का होता है. तो एनीवन गैस 2, 3, 4 या 5. Earlier we have taken the topic number first. There was this question, मोटर डेवलपमेंट कितने तरह का होता है. तो मोटर डेवलपमेंट होता है 2 तरह का, जो आपको पता होना चाहिए, ग्रोस एंड फाइन मोटर डेवलपमेंट. Now we will take the which postural deformity is caused due to the deficiency of vitamin D, calcium and phosphorus. First option knock knee, second bow legs, third flat feet and fourth both A and B. तो here is the answer. नॉक नी एंड बो लेग्स, ये दोनों की दोनों बीमारियां विटामिन डी की कमी से, कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से हो सकती हैं. नाउ द थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टिव मेजर फॉर राउंड शोल्डर्स. हैंगिंग ऑन वॉल बार्स, धनुरासन, चक्रासन, पिकिंग ऑब्जेक्ट्स विद टोज. तो राइट आंसर इज डी, पिकिंग ऑब्जेक्ट विद टोज. पैरों से चीज़ों को पकड़ना, इसकी वजह से राउंड शोल्डर की बीमारी कुछ हद तक ठीक हो सकती. विच पोस्चरल डिफॉर्मिटी इज कॉज्ड ड्यू टू द बेंडिंग ऑफ स्पाइनल कोड. फर्स्ट है काइफोसिस, सेकेंड है लॉर्डोसिस, थर्ड है स्कोलोसिस एंड फोर्थ है ऑल ऑफ दिस. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दिस. रीढ़ की हड्डी मुड़ने से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं. तो ये तीनों बीमारियां इससे इफेक्टेड हो सकती हैं, होती हैं. मेनाच मीन्स, ये टॉपिक वैसे तो बोर्ड ने हटा दिया है, पर वी विल डिस्कस अबाउट द MCQs. तो मेनाच मीन्स फर्स्ट प्रेगनेंसी, एब्सेंस ऑफ मेंसेस and the first menses and the miscarriage. So C is the correct answer, first menses. Now the sixth question, the symptoms of amenorrhea is. ये उसी रिमूव किए हुए टॉपिक्स के कुछ क्वेश्चंस हैं, तो we will take it without study. तो the answer of this question C, absence of means for 3 months. 3 महीने से तक रुक जाना या माइनस हो जाना, एब्सेंस हो जाना. इन विच टाइप ऑफ एनोरेक्सिया एंड द इंडिविजुअल लॉसेस इट्स वेट बाय टेकिंग laxatives or the diuretics. So the seventh question answer is Pershing type A. Which of the following statement is correct? निम्नलिखित 4 ऑप्शंस में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है.
फर्स्ट, बिंज ईटिंग मीन्स ईटिंग टू लेस, कम से कम खाना को बिंज ईटिंग कहते हैं। एनोरेक्सिया नर्वसा में कॉज menstruations to stop and frequent feeling of thirst occur in the purging anorexia. Anorexia nervosa may lead to high blood pressure. So the correct answer is B. Anorexia nervosa may cause menstruations to stop. And ninth is, in female athletes, the correct cause of osteoporosis is menarche, high blood pressure, lack of calcium and vitamin D and excessive exercise. तो फीमेल एथलीट्स के अंदर करेक्ट कॉज ऑफ ऑस्टोपोरोसिस जो बीमारी होती है उसकी कमी को दूर करने के लिए हमें, या वो बीमारी क्यों होती है, लेक ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन डी, अगर हमें कवर करनी है तो ये दोनों चीज़ सप्लीमेंट के तौर पे या डायरेक्ट हम दे सकते हैं, इससे करेक्ट हो सकती है। फीमेल एथलीट्स ट्राई टू सिम्टम्स, female athletes tried is a syndrome characterized by the osteoporosis, amenorrhea, eating disorder, all of these। तो all of these ये फीमेल थ्राइड्स के नाम से जाने जाते हैं। नाउ द 11th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइंस स्कोलोसिस? Which of the following statements correctly defined scoliosis? A defect in which the single lateral curves extend through the whole length of the spine. This is the correct answer, A. And during the menstrual cycle, sports performance of women athletes, C is correct answer, doesn't have any significant effect. Fine motor development involved in, अब हमारा टॉपिक है जो हम पहले रीड कर चुके हैं। फाइन मोटर डेवलपमेंट इज इन्वॉल्व इन सिटिंग, वॉकिंग, स्टैंडिंग, कोचिंग, कैचिंग। तो हमें पता है कि मोटर डेवलपमेंट में और फाइन मोटर डेवलपमेंट में क्या अंतर है। कैचिंग के अंदर डी इज द करेक्ट आंसर, देयर विल बी द कैचिंग। तो लॉन्ग मसल्स इज या स्मॉल मसल्स इज doing some work there. Which of the following is not a spinal curvature deformity? Kyphosis, scoliosis, lordosis, a flat foot. Flat foot is the answer. Correct answer. गोमुखासन पद्मासन are the performed to correct which postural deformity? गोमुखासन पद्मासन करने से कौन सा जो मुद्रा दोष है वो दूर होता है? फ्लैट फीट, स्कोलोसिस, नॉक नीज एंड बो लेग्स। तो नॉक नी हमारा इससे ठीक होता है। नाउ टुडे our class is over. We will meet in our next class and you all will revise your chapter and do the question answer according to the chapter. I will give you the PDF in our school group and I will provide you the deleted portion also, related to our physical education syllabus, so you all can see there and delete some points there. Just delete some matter there in your book and we will take only the portion that will come in your board exam. Okay, goodbye, have a nice day.